सुप्रभात बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ। ठीक है बच्चों, तो अपन चलते हैं पहले कठिन शब्दार्थ के ऊपर। बच्चों कठिन शब्दार्थ देखो, ज्ञान, ज्ञान मतलब जानकारी, म्यान, म्यान मतलब तलवार रखने का कोष, कारी, कारी मतलब काली, अब शब्द कहना, कर मतलब हाथ, तहु मतलब 10, तिसी मतलब तिसा, सुमिरन, सुमिरन मतलब ईश्वर के नाम का जप, तुहेली मतलब दुख, दुख में पड़ा हुआ, पेरी मतलब दुश्मन, आपा मतलब अहें। ठीक है बच्चों, तो ये थे अपन आज के कठिन शब्दार्थ। इसके बीच बीच में अपने साखियों के जो और कठिन शब्दार्थ आएंगे वो बच्चों मैं आपको बीच बीच में और बताती जाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज अपन चलते हैं कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियों से ही आपको पता चलता है कि ये जो कवि है वो अपने इस कविता के कवि जो है वो है कबीर जी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनसाइड पर्सन अपने आते हैं, तो मैं आपको वैसे आपके जीवन परिचय नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं इनके कबीर जी के बारे में थोड़ा आपको जानकारी करा देती हूँ बच्चों। तो जो कवि है अपने इस साखिया के वो है कबीर जी। इनका जन्म 1399 में हुआ था। इनका जन्म स्थान है वो काशी है, और इनकी जो है मृत्यु 1945 में हुई थी। ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ों की अपने को जानकारी होना जरूरी है, ताकि पाई हुए अपने छोटे पर्सन आ जाए एक एक नंबर के, तो अपन आराम से आसानी से जवाब दे सकें। तो अब अपन चलते हैं बच्चों, देखो ये क्या है अपने पार्ट 9 चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ। ठीक है बच्चों, तो पहली देखो, जाति ने पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन तो म्यान। यहाँ शब्दार्थ देखो, साथ मतलब सज्जन व्यक्ति। ठीक है, ज्ञान मतलब जानकारी, मोल मतलब कीमत, तलवार मतलब तलवार, म्यान मतलब तलवार रखने की जो जगह होती है उसको अपन क्या बोलते हैं। यहाँ कबीर जी अपने को क्या कह रहे हैं, यहाँ कबीर जी ने मनुष्य को जाति पाति की भावना का त्याग करने के लिए ज्ञान दिया है। मनुष्य की जाति पाति की भावना का अपने को क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, और उसमें कितना ज्ञान है उन चीज़ों से अपने को मतलब रखना चाहिए और उससे अपने को ज्ञान लेना चाहिए। तो ये तो थी इन 2 लाइनों का अपना सार। अब देखो इनको कैसे लिखेंगे अपन, इसका जो है भावार्थ वो है वो देखो बच्चों, लिखने का तरीका देखो। भावार्थ अपन क्या लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए, आगे कबीर जी अपने को क्या कह रहे हैं कि जाति के बारे में अपने को क्यों नहीं जानना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपने को जाति जान के क्या करना है, उसके अंदर कितना अधिक ज्ञान है उस बात से अपने को मतलब होना चाहिए। जिस प्रकार अपन बाजार में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, नीचे देखो, मोल करो तलवार का, परा रहने त्यो माए। यहाँ कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जैसे अपन बाजार में जाते हैं तलवार खरीदने, तो अपन काय का मोल करते हैं, अपन तलवार का मोल करते हैं, न कि उसकी म्यान का। ऐसा थोड़ी है कि अपन म्यान सुंदर है तो उसकी सुंदरता देख के अपन तलवार खरीदेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, अपन तलवार की धार देख के और फिर अपन जो है तलवार खरीदेंगे। तो यहाँ कबीर जी अपने को क्या कह रहे हैं कि साधु की जो है उसकी जात से अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें जितना ज्ञान है वो ज्ञान जो है अपने को लेना चाहिए। आगे देखो, आवतकारी एक है, उलटन होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत मतलब आते हुए, गारी मतलब गाली देना, उलटन मतलब पलट कर, अनेक मतलब बहुत सारी। ठीक है, कबीर जी अपने को ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अपन को कोई अपशब्द बोल रहे हैं, अगर अपने को कोई गाली दे रहा है तो उसके पलटे में अपने को वापस गाली नहीं देनी चाहिए, उससे अपने को शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, अब इनका भावार्थ देखो अपन कैसे लिखेंगे। इनका भावार्थ क्या है, कबीर जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है, जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वो गाली क्या होती है, एक होती है, लेकिन जब अपन उसको गाली देंगे वापस तो क्या होगा कि वो अनेक हो जाएगी, क्योंकि वो अपने को कहेगा फिर अपन उसको कहेंगे। तो इसमें कबीर जी अपने को क्या कह रहे हैं कि पलटकर जो गाली देने वाले हैं
उनको नहीं देनी चाहिए। अगर अपन गाली नहीं देंगे तो वो गाली कैसी रहेगी, एक ही रहेगी। लेकिन अगर अपन गाली देंगे तो उसके रूप कितने हो जाएंगे, अनेक हो जाएंगे। इसलिए अपने को गाली नहीं देनी चाहिए। आगे देखो, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अगर अपन पलट के गाली नहीं देते हैं तो वो एक की एक रहेगी, और अगर अपन गाली देंगे तो वो अनेक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो। माला तो कर में फिरे, जीपी फिरे मुख माही, मनुआ तो तहु तिसे फिरे, यह तो सुमरन नाही। इसमें देखो, माला मतलब हाथ, ठीक है, फिरे मतलब घूमना, जीपी मतलब जीप, मुख मतलब मुंह है, ठीक है, माही मतलब मैं, मनवा मतलब मन, तहु तहु मतलब 10, तीसरी मतलब दिशा, सुमिरन मतलब जाप करना, याद करना। ठीक है, तो इसमें देखो तो लाइनों का पहले सार देखो। इसमें कबीर जी अपने को क्या कहते हैं, कबीर दास जी ने यहाँ जो है भगवान के लिए जो भक्ति करने का जो लोग आडंबर करते हैं, जो भक्ति की आडंबर करके उनके भक्ति करने की अनेक आलोचना करते हैं, उनके बारे में अपने को कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि जो लोग दिखावा करते हैं वो क्या करते हैं कि हाथ में माला लेके और माला के मणियों को फेरते रहते हैं, और जीभ जो है मुख के अंदर क्या करती है, राम नाम का उच्चारण का जाप करती रहती है। लेकिन आगे देखो क्या, मनवा तो तहु तिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ कबीर जी क्या कह रहे हैं कि मन जो है अपना, वो तो क्या कर रहा है, 10 दिशाओं में भटक रहा है। मतलब पूजा पाठ करने में अपना मन नहीं लग रहा है, बल्कि अपना मन जो है वो चारों तरफ घूम रहा है, भटक रहा है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यह तो ईश्वर का स्मरण करना नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे स्मरण थोड़ी होता है कि अपना मन जो है वो तो चारों तरफ घूम रहा है और अपन हाथ में माला लेके और मणियों को फेर रहे हैं, मुख से जाप कर रहे हैं, तो ये तो अपना जो है ईश्वर का स्मरण करने का नहीं है, अर्थात भक्ति का केवल दिखावा मात्र है। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि ये तो केवल जो है भक्ति का दिखावा मात्र है, क्योंकि भक्ति के लिए मन जो है उसको एकाग्र की आवश्यकता होती है, उसको एक जगह लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, आगे वाला देखो, कबीर घास ने निंदिए जो पाहू तले, उड़ी परे जब आँखी में खरी दुहली होय। ठीक है, तो यहाँ देखो, निंदिए मतलब नींद, तली मतलब नीचे, आँखी मतलब आँख, खैरी मतलब कठिन, दुहेली मतलब दुख देने वाली। ठीक है, तो यहाँ इन 2 लाइनों का सार देखो अपने को बच्चों क्या कह रहे हैं कबीर जी। इसमें कबीर जी ने घास के लिए, घास कौन सी, जो छोटी छोटी घास होती है उनके तिनकों का जो है उनके लिए कहा है कि जो तिनके हैं उनका भी अपने को अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी चीज भी जो है वो दुखदायी हो सकती, यदि उसी घास का कोई तिनका अपने उड़ के आँख में पड़ जाए तो वह अपने को अत्यधिक कष्टकारी हो जाता है, बहुत दुखी करता है अपने को। यहाँ कबीर जी क्या कह रहे हैं कि घास जो है वो अपने पाँव के नीचे रौंदी जाने वाली होती है, लेकिन उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस घास का तिनका जो है अगर उठ के अपनी आँख में गिर जाए तो वो अपने को बहुत कष्ट पहुँचाता है। जब तक मनुष्य तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता है, जब तक उसे चैन नहीं मिलता है। उड़ी परे जब आँख में खरी दुहली हो, आँख में गया हुआ तिनका जब तक अपन नहीं निकाल देते हैं तो अपने बेचैनी रहती है। कहने का तात्पर्य बच्चों इतना ही है, क्या किसी भी आदमी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब छोटी से छोटी चीज को शक्ति और अवसर मिल जाता है तो वो भी अपने को कष्ट पहुंचाने लायक हो जाता है। इसलिए कबीर जी ने यह कहा है कि किसी भी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए। आगे देखो, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को तारी दे, तया करे सब कोई। यहाँ देखो, जग मतलब संसार, बेरी मतलब दुश्मन, शीतल मतलब शांत, आपा मतलब अहंकार, कोई मतलब कोई। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन जो है 2 लाइनों का पहले सार देखो। यहाँ कबीर जी ने अपने को क्या कहा है, कबीर जी ने मनुष्य को जो है वो मन का अहम त्यागने के लिए और मधुर वाणी बोलने की अपने को शिक्षा दी। तो इसका भावार्थ देखो बच्चों अपन कैसे लिखेंगे,
कबीर जी अपने को यहाँ क्या कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य जन्म से दुश्मन नहीं होता है। जब अपना जन्म होता है तो आपने देखा होगा कि अपना कोई भी दुश्मन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि कोई भी आदमी जो है दुश्मन साथ लेके नहीं आता है। कब होता है? बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जब अपन देखो, जग में पेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अगर अपना मन शीतल है, अगर अपन मधुर वाणी बोलते हैं तो क्या है, अपन ने जन्म से कोई दुश्मन लेके साथ पैदा नहीं हुआ और आगे जो है अपना कोई भी दुश्मन नहीं होगा। अगर अपना मधुर मन है, व्यवहार अपना, वाणी अपनी शीतल है तो कोई भी मनुष्य जो है अपना दुश्मन नहीं होगा। या आपा को टारी दे दया करे सब कोई। यहाँ कबीर जी क्या कह रहे हैं, मनुष्य अपने अहंकार को अगर त्याग दे तो दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर सब कोई दया करने के लिए तैयार रहते हैं। कबीर जी यहाँ अपने को क्या कह रहे हैं बच्चों? कबीर जी अपने को ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो है अपने अंतर के अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ अगर मधुर व्यवहार करता है तो उन पर सब कोई भी हो उसके ऊपर दया करने के लिए तैयार रहता। तो ये थी बच्चों आज की अपनी कबीर जी की साखियाँ। तो अगर आपको कविता पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें। ठीक है बच्चों।